हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर ही सीज फायर तोड़ दिया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ तनादन ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। हिजबुल्लाह पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। हॉर्मुज में भी जंग की लकीरें खिंच गई हैं। ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से जहाज लौट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर ही सीज फायर तोड़ दिया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ दन ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है और हिजबुल्लाह पूरी ताकत से पलटवार। हॉर्मुज में भी जंग की लकीरें खिंच गई हैं। ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से जहाज लौट रहे हैं। इजराइल बनेगा तेहरान पर हमले का नया लॉन्च पैड। ट्रंप का इशारा, नेतन्याहू मिशन करेंगे पूरा। लेबनान से लेकर तेहरान तक सीज फायर के बीच जंग की आहट बहुत तेज हो गई है। अमेरिकी फाइटर और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट बढ़ गई है। लेबनान में तेज धमाके की आवाज गूंज रही है। इस बीच ट्रंप ने इजराइल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, लोग इजराइल को पसंद करें या ना करें, ये अमेरिका का ग्रेट एलॉय साबित हुआ है। ये बहादुर, बोल्ड, वफादार और ईमानदार है। दूसरे देश संकट में अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, लेकिन इजराइल हार्ड फाइट करता है और जीतना जानता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब नेटो से लेकर उसके सहयोगियों ने ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल उठाए। खुद अमेरिका में ही सवाल उठे। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेतन्याहू पर अमेरिका को ईरान युद्ध में बेवजह घसीटने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि ट्रंप का बयान किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये ईरान पर बड़े हमले का अल्टीमेटम है? ट्रंप का विनिंग फॉर्मूला, क्या ईरान पर अंतिम हमला तय है? सीज फायर है या स्ट्राइक की तैयारी? अमेरिका और इजराइल मिलकर डबल गेम करेंगे? इजराइल की तारीफ या युद्ध का संकेत? They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. फरवरी के आखिर में ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने इजराइल के एयरबेस पर F-22 और F-35 फाइटर जेट भेजे थे और इसके बाद अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का रोयरिंग लॉयन लॉन्च हुआ। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के कई एयरबेस पर फिर से अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती है। इजराइल के ओवदा एयरबेस पर 11 से 12 F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट तैनात हैं। ये जेट ब्रिटेन के लेकन हीथ से आए थे। चीन के सैटेलाइट तस्वीरों में ये फाइटर रनवे और टैक्सी वे पर दिखे। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर KC-135 और KC-46 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेवाते में एयरबेस पर अमेरिकी F-35 और दूसरे फाइटर की कंफर्म डिप्लॉयमेंट बताई गई है। तो क्या ट्रंप ने फिर जंग का बिगुल बजा दिया है? इजराइल को बहादुर, स्मार्ट और जीतने वाला देश बताने वाले बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका का ईरान के साथ तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सबसे बड़ा टकराव जारी है। अमेरिका और इजराइल दो मोर्चे पर सैन्य दबाव बना रहे हैं। क्या सिर्फ ये बयानबाजी है या युद्ध से पहले का मनोवैज्ञानिक दबाव? ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوایم. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ उधर लेबनान में 10 दिन का सीज फायर 10 घंटे भी नहीं टिका। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया तो हिजबुल्लाह के बिछाए बारूद में आईडीएफ का सैनिक मारा गया और जबकि कई घायल हो गए। संकेत साफ है कि सीज फायर सिर्फ कागजों और लोगों की जुबान पर है, लेकिन धीरे धीरे जंग की आग और धधक रही है।
सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहे हैं। यानी जंग में हल्का सा पॉज है, लेकिन पीस नहीं है। सीज फायर से पहले ही इजराइल ने एक बड़ा खेल कर दिया। दावा है कि एक बड़े ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया, जबकि 300 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल ऑपरेशन रोयरिंग लॉयन के तहत 1800 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? एक तरफ ट्रंप इजराइल की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ वही ट्रंप कहते हैं लेबनान पर बमबारी रोको, और इसी के बीच 10 दिन का सीज फायर भी उन्होंने ही करवाया। लेकिन कागजी सीज फायर के बाद इजराइल ने अपनी जंग जारी रखी, तो उधर ट्रंप ने सीज फायर के बीच होर्मुज में डबल नाकेबंदी कर दी है। सवाल है कि क्या अमेरिका एक साथ दोनों खेल खेल रहा है?